कर लो ना ये। Is that clear? Hi. Yes. Hi. Hi. So we are doing equation word problems, and as I was saying to you kids, that equation word problems can be asked in different ways, related to age, related to money, related to numbers, related to fraction. Okay, so today we'll try to cover at least age and money. Okay, so Yes. इक्वेशन करते वक्त आपको वो इक्वेशन में स्पेशली एज का जो इक्वेशंस होते हैं ना, मनी के इक्वेशंस होते हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं कि फादर्स एज इज मोर देन मदर्स एज या ब्रदर्स एज इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ द सिस्टर. तो इन दिस टाइप ऑफ सम्स यू नीड टू पुट योरसेल्फ इनटू देयर शूज एंड थिंक. आपको अपनी लैंग्वेज में अगर हो सके तो इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और फिर सोचना है. ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि चेंज द क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज. ट्राई टू रिपीट द सेंटेंस इन योर लैंग्वेज. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू पुट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो जनरली हम बच्चे लोग को ये एडवाइस करते हैं कि आपको जो भी ढूंढना है, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप एक्स रखो, उसको आप X रखो. अब अगर मैं बोलूं कि झलक और आकांक्षा ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, झलक's एज is twice आकांक्षा's age. झलक's age is twice Akansha's age. तो अगर इसको मेरे को नॉर्मल आकांक्षा लैंग्वेज में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी? झलक की एज ट्वाइस ज्यादा है आकांक्षा से. डबल है, डबल. बराबर. झलक की एज आकांक्षा से डबल है, तो मतलब अगर आकांक्षा 5 साल की है तो झलक 10. 10 years. झलक 20 साल की है तो आकांक्षा 10. 10. समझ में आ रहा है? Yes. यस. तो ये ऐसे सोचना है आपको. अगर झलक एक्स है, सॉरी आकांक्षा एक्स है, मतलब मैं कोई नंबर नहीं दे रही हूँ, 20, 10, 5 ऐसा कुछ नहीं दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक्स है, तो झलक कितनी है? X square. X plus X. X square. X square. 2x square. एक्स स्क्वायर नहीं होता है, ट्वाइस 2x, थ्राइस 3x, 4 टाइम्स 4x. इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है? ट्वाइस मतलब x प्लस एक्स बराबर है, तो x प्लस एक्स करते हो तो क्या होता है? 2x. समझ में आया? तो ट्वाइस जब भी बोलते हैं तो 2x, थ्राइस बोला तो 3x. 3x. अब अगर यही चीज को मैं उल्टा करूं, मतलब झलक और आकांक्षा, झलक ट्वाइस है लेकिन मैं x झलक को रखूं तो आकांक्षा की एज कितनी हो जाएगी? अब मिस x के हिसाब से हमको नहीं समझ में आता है, बहुत कंफ्यूजन हो गया. कंफ्यूजन हो गया तो ऐसा सोचो. एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था? अगर झलक 20 है, 20 इयर्स है, तो आकांक्षा कितनी है? 10. तो आकांक्षा को ढूंढने के लिए तुमने क्या किया? Minus. नहीं, Minus. माइनस थोड़ी किया, Half कर दिया. हाफ किया. हाफ किया ना, Yes. Yes, miss. तो डिवाइड बाय 2 किया ना, Yes. Yes, तो इधर miss. भी आकांक्षा को डिवाइड बाय 2 कर दो, इक्वेशन में भी. लेकिन इक्वेशन में क्योंकि हमको नंबर नहीं पता है इसलिए x/2.
समझ में आ रहा है? Yes. कितने जन को समझ में नहीं आया? ऑनेस्टली बोलो बेटा। हाँ, एक ही जन, बाकी सब स्कॉलर है। वाह, 3 हो गए अभी। स्कॉलर बोलती हूँ तो ज्यादा हो जाते हैं। पहली बार में थोड़ी समझ में आएगा, इसलिए तो मैं बैठी हूँ। आया तो बहुत अच्छा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देती हूँ। मम्मी और आप पता है, मम्मी और डॉटर, चलो, मॉम एंड डॉटर, ठीक है। Yes. मॉम की एज अगर 30 इयर्स है तो डॉटर की एज 10 इयर्स है, बराबर? Yes. तो इसका रिलेशन ये हुआ कि मॉम और डॉटर थ्राइस द एज है डॉटर की, बराबर? मॉम की एज डॉटर की एज से थ्राइस है, और 3 टाइम्स, दोनों मीनिंग सेम होता है। डॉटर्स एज इज 3 टाइम्स मदर्स एज, करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ पे Yes. 60 रखूंगी तो यहाँ पे 20 आएगा। कैसे? डिवाइड बाई 3 टाइम्स बोला ना। अगर मैं यहाँ पे 30 रखूंगी तो 3 टाइम्स मदर बड़ी है, तो ये कितना हो जाएगा? 10. हाँ? 90. मदर छोटी हो जाएगी। 90. दूसरा वाला काउंट कर रहा था। होता है, इससे ये भी लॉजिक लगाना है। कई बार आंसर उल्टे आते हैं, मदर की एज 10 आ गई है और डॉटर की एज 30 आ रही है, तो सोचना है कि ये हो नहीं सकता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है अपने सम में। समझा? Yes. 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 गॉट इट? Yes. Yes. तो वो ये हो जाएगा। ये मैं अलग अलग इक्वेशंस ले रही हूँ, बराबर? अब जो बड़ा है ना, अगर उसको मैं x रखती हूँ तो छोटा वाला x अपॉन आ जाएगा। अगर मॉम को बड़े को x रखती हूँ तो छोटा वाला अपॉन आ जाएगा, क्योंकि वो छोटा है तो डिवाइड होगा। अगर डॉटर को x रखती हूँ तो मदर बड़ी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 3x. क्योंकि मम्मी बड़ी है, छोटे नहीं कर सकते उनको। समझ में आ रहा है? Yes. 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 ओके। अब फॉर एग्जाम्पल, मदर इज 25 years ओल्डर देन अ सन। अब ट्वाइस थ्राइस तो बहुत इजी था, उससे भी इजी क्या है? साल ही दे दिए, ठीक है? ओके, सॉल्व एग्जाम्पल पहला देखो, पेज 79 टेक्स्ट बुक। मीन्स आपने सॉल्व्ड एग्जांपल बोला ना? हाँ। वो तो 78 सॉरी है. सॉरी सॉरी, एक सॉल्व एग्जाम्पल, 78. बट 78 पे सॉल्व मैं एग्जाम्पल में वर्ड प्रॉब्लम्स कहाँ है? मीन्स 78. 78 पे 78 पेज पर वही तो है। एक काम करते हैं, पहले ये सम करने के पहले मैं थोड़ा आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? मैं आपको थोड़े सम्स देती हूँ, आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ओके, ट्राई करेंगे। हाँ, मदर इज ट्वाइस द एज of daughter. Okay, if लिखो please, if daughter is x years,
What is the age of mother? लिखा? नहीं मिस, यस मिस। लिखो, आंसर लिखो। मिस आपने वो सेकंड में सेकंड वर्ड का लिखा है। क्या? मिस आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया ना उसमें सेकंड लाइन के सेकंड वर्ड का लिखा है 9F। If इफ सिर्फ का आई है। मिस अभी जी लग रहा है। ऑब्वियसली 9F नहीं होता है कुछ। आप लोग रिलेशंस नहीं समझते हो ना। मिस आंसर भी लिखे। हाँ तो आंसर ही लिखने के लिए रुकी हूं मैं किस लिए रुकी हूँ? चैट पे लिखो आंसर। एक ही जन का आंसर है। मिस एवरीवन में लिखा है। इस एवरीवन में आ रहा है। अभी एवरीवन मिस हो गया। एवरीवन में। थोड़ा टाइम पहले तो डायरेक्ट मैसेज आ रहा था। क्षमा, क्षमा। मिस बुक में स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखेंगे आंसर? स्टेटमेंट के साथ कुछ नहीं आएगा इसमें। मिस डायरेक्ट आंसर करके जो आंसर होगा वो लिख देने हाँ, का। क्योंकि ये प्रैक्टिस दे रही हूँ ना मैं। मिस आगे के प्रैक्टिस सेट में ऐसा आएगा स्टेटमेंट्स लिखने का रहता। हाँ, आगे मैं करवाऊंगी तब आएगा। क्या आएगा आंसर? 2x। बराबर। अभी अगर मैं बोलूं मदर इज 40 years older than son, तो अगर सन x है तो मदर की के एज क्या आएगी? लिखो, लिखो। अगर सन मिस x लिख है लिया है। तो मदर की एज क्या आएगी? मिस मुझे समझा नहीं क्वेश्चन, आप रिपीट करो ना एक बार। मदर इज 40 years older than son। ट्वाइस थ्राइस ऐसा नहीं बोला है, सीधा years दिया है कि 40 साल बड़े है मदर। हाँ और सन की एज x है। अभी हाँ सन की एज x है हाँ। तो मदर की एज कितनी? हो गया। अगर देखो देखो 3-4 आंसर हो बेटा। आंसर तो मिल ही नहीं सकता है सीधा। ओ बाप रे, क्या क्या सोच रहे हैं बच्चे। किधर गया मेरा? मेरे को 5-6 आंसर आए। एक आया 40x, एक आया 40/x, एक आया x/40, एक आया 40/2x, एक आया
x plus 40 और कोई है? x अपॉन 40 लिखा मैंने। x minus 40. ये क्या है, पागल है? x माइनस 40 मतलब 40 साल, जो बच्चे की उम्र है उससे 40 साल छोटी। 40 minus x, sorry. कुछ भी यार, तुम लोग ये क्या टाइम पास चल रहा है? यू आर सपोज टू थिंक। मदर की एज फाइंड करते वक्त तुम नेगेटिव और अपॉन कर ही नहीं सकते हो। अब भी मैंने बोला हाउ कैन यू। अब भी मैंने बोला था अगर आप x अपॉन 40 करते हो, x किसकी एज है? सन की। तो सन की एज से 40 डिवाइड करते हो तो आंसर मिल सकता है। आप लॉजिक सोचो ना, आपसे आपकी मम्मी बड़ी है, बराबर, भले कितने भी साल हो, लेकिन अगर आपकी एज कितनी है? X. रियल में 13 है। 30. हाँ. Yes. अभी 13 से अगर मम्मी 40 साल बड़ी है तो 13 से मैं 40 डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरे को मम्मी की एज मिलेगी? नहीं. नहीं। No, तो ma'am. x अपॉन 40 भी नहीं हो सकता है ना बेटा। इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी लैंग्वेज में सोच के देखो आप जो कर रहे हो। तो ये गलत आंसर है, समझा? और ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ट्वाइस द एज तो कहीं लिखा ही नहीं है। अंडरस्टूड? कहीं पे भी ऐसा लिखा है ट्वाइस द एज ऑफ सन, ऐसा लिखा है? नहीं, तो 2x आएगा ही नहीं। अभी 40 से मैं आपकी एज डिवाइड करूंगी तो मेरे को मम्मी की एज मिलेगी। 3 नहीं. साल, 4 साल, 13 3 जा 39, मम्मी 3 साल की है और आप 13 साल के हो। होगा? नहीं. नहीं होगा, नहीं होगा ना? श्योर ना? Yes. तो ये भी नहीं हो सकता है। Yes. तो आपकी एज और मम्मी की एज मल्टीप्लाई करो तो मेरे को मम्मी की एज मिलेगी। वैसे तो बहुत बड़ी हो नहीं। जाएगी. हाँ, तो आपने ये किया है। जिसने भी 40x लिखा उसने अपनी एज मम्मी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। मिस, मम्मी, हाँ, मैं लीव करूँ? ये खत्म हो उसके बाद करते 2 मिनट। मिस, मम्मी आ गई है नीचे। बराबर, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यही करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपके एज के साथ मम्मी एल्डर है आपसे, 40 साल बड़ी है, तो आपकी एज को 40 साल ऐड करोगे तो मम्मी की एज मिलेगी ना। Yes. Yes. समझा? Yes. Yes. यस मिस, गॉट इट? यस मिस। Yes. ठीक है, जा सकते मिस मैं हैं। जा सकता हूँ? हाँ, बाय मिस। बाय। मिस मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दोगे आप बाद में? हाँ, थैंक यू मिस, बाय मिस। करेक्ट। इतना समझा सबको? Yes. Yes. अभी मदर्स एज लिखो इज 25 years older than her son. तो मदर्स एज क्या हो जाएगा?
X plus 25. x plus 2. अभी अगर सन x है तो मदर की एज क्या हो जाएगी? X क्या हो plus जाएगी? plus 25. Plus 25. 25 25. बराबर। Yes. अभी ये प्रेजेंट एज है, हाँ ये प्रेजेंट एज है, ये दोनों। अगर मैं बोलूं कि 5 years hence, hence का मतलब क्या है? आगे. बाद। हाँ 5 years later, 5 साल बाद। hence का मतलब आफ्टरवर्ड्स। मेरे को सन की और मदर की एज बोलो। प्रेजेंट ये है, तो इसको आपको करना है, जो भी करना है। Son की X plus 5. नहीं नहीं नहीं, लिख के चाहिए मेरे को, लिख के। सन्स एज एंड मदर्स एज 5 साल बाद। तो अगर अभी तुम्हारी एज 10 है तो 5 साल के बाद 15. क्या किया? अभी की एज प्लस 5 किया। तो वैसे अभी सन की एज x है, तो 5 साल बाद कितनी? X plus 5. X plus 5. Plus यस, Yes. समझा? Yes, ये Yes. yes. जो भी प्रेजेंट एज है उसको जितने साल आगे है उतना ऐड करने का। अभी मदर की एज x प्लस 25 है, तो 5 साल बाद कितनी? x प्लस 25 प्लस 5। Plus 5. Plus तो इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 30। 30. बराबर। Yes. लिखा आप लोगों ने? Yes. लिखा आप लोगों ने? Yes. Yes. Oh, miss. तो कब लिखोगे? क्यों लिखने करने को बोल रही हूं मैं? ये रेफरेंस के लिए आपको बाद में चाहिए होगा बेटा। मिस हो गया. अब सिमिलरली यही था कि मदर x प्लस 25 है, सन x है। ओके, अगर मैं बोलूं 3 years ago, अगो मतलब पहले. पहले। तो जो भी करना है वो प्रेजेंट एज को ही करना है। यू कैन नॉट डू टू एनी अदर एज। प्रेजेंट एज में ही चेंजेस करने हैं। तो 3 साल पहले सन की एज क्या हो जाएगी? X minus x minus X 3. minus 3. वेरी गुड, x माइनस 3 years। यस। और मदर की एज क्या हो जाएगी? X minus x minus 20 minus minus 25. x प्लस 25 minus 3 Yes. equals to x minus इज इक्वल टू x प्लस plus 22. 22। 22. कैसे? 25 में से 3 निकाल दो, 22। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes. श्योर? Yes. Yes, ma'am. ओके। तो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन के 3 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट कि पहले आपको ये देखना है कि आप x किसको रखते हो और उससे रिलेटेड कौन है उसको क्या देते हो। फॉर एग्जाम्पल एज में
पहले आप प्रेजेंट एज डिटरमाइन करोगे। क्या करोगे? Present उसके बाद कंडीशन आती है। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल पहले डिटरमाइन करने के लिए वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मदर इज 25 years older to son। तो उससे वो स्टेटमेंट से आपको प्रेजेंट एज मिलती है कि सन एक्स है, मदर एक्स प्लस 25। सेकेंड स्टेप कंडीशन आता है कि 5 साल पहले अगर आप दोनों की एज को देखोगे तो उनका एज का रेशियो 2:1 था। ये कंडीशन है, सेकेंड स्टेटमेंट। क्या करने का, कैसे करने का वो मैं समझा रही हूँ, लेकिन पहले ये समझो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर प्रेजेंट, और इसको उसको बोलते हैं डिटरमाइनिंग एक्स। क्या बोलते हैं? Determining एक्स। इक्वेशन में जो एक्स की किसको असाइन करना है, किसको देना है वो, और थर्ड में फिर आपका फाइनल रेशियो आता है। ओके, तो द सम solution will be broken into 3 parts. First, whatever is given. Second, the condition, and third, solution. ठीक है? अभी फर्स्ट सम रीड करते हैं। मदर इज 25 years older than son। तो सेकेंड पार्ट, फाइंड सन्स एज। फाइंड सन्स एज। तो मैंने आपको बोला था कि जिसका एज जो भी फाइंड करना है उसको आप एक्स तो लेट सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स years। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट विल ऑल्सो इंक्लूड 2 स्टेटमेंट्स। सन को लिया तो साथ में मदर को लेने का। डोंट राइट नाउ, आई विल गिव यू टाइम, पहले समझो प्लीज। बराबर? अगर प्रेजेंट एज सन की एक्स है तो मदर्स एज कितनी होगी? X plus 25. स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट मिलेगा आपको। ओके, इज एक्स plus plus 25 फर्स्ट पार्ट सबको क्लियरली समझा है? कैसे मिला, क्यों मिला? अब सेकेंड पार्ट, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए फर्स्ट सेकंड लिख रही हूँ, आपको ये फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। therefore कर सकते। ये therefore, हाँ ये कंपल्सरी है। ATGC कई स्कूल में ये ऐसे ही लिखवाते हैं शॉर्टकट में, कई स्कूल में फुल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ATGC क्या है? अकॉर्डिंग, मैं एक ही सम में लिखूंगी, बाकी में आप टू द Given condition. यस गिवन कंडीशन। नहीं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। नहीं, आपकी स्कूल जैसा कराएगी आपको वैसा लिखना है। अभी टेम्पररी आप लिख सकते हो। यस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? आफ्टर 8 years। तो पहले आफ्टर 8 years को स्प्लिट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आफ्टर मतलब बाद में बाद। तो 8 साल बाद आपकी एज कम होगी, सन की वो एज नहीं। कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। तो फ्यूचर के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? इसमें ग्रामर भी बहुत है। विल, यस, सॉरी प्रेजेंट लिख दिया मैंने बोलते बोलते। सन्स फ्यूचर से जाएगा ना। आफ्टर 8 years, sons age will be कितनी?
X plus 8. सबको समझ रहा है x plus 8 क्यों आया? Anybody who is not understanding, please stop me right now. Yes. Please, I am repeating again and again. If you have not understood, raise your hand. X plus 8 कैसे आया? Not understood, please raise your hand. Okay. So I'm assuming everybody understood. You can write in chat also अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है. Okay. So mother's age will be how much? X plus 25 plus X plus 25 plus 8 years. मतलब कितना? कितना? 33. 33 years. 33 years. Yes? Yes. Yes. Everybody understood up till here? Yes. Yes. अब थर्ड पार्ट दिया है रेशियो ऑफ सन्स एज एंड मदर्स एज विल बी 4:9. तो थर्ड पार्ट अपना रेशियो लिखने का. रेशियो इज 4:9. इतना स्टेटमेंट हुआ. इसके बाद फोर्थ पार्ट आएगा सोल्यूशन. ठीक है? अंडरस्टूड? Yes. Yes. Yes, ma'am. पार्ट थर्ड पार्ट सोल्यूशन आ जाता है, कई बार फोर्थ पार्ट सोल्यूशन आता है. यस? Yes. Yes. तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? 4:9 ये रेशियो है, मतलब इक्वल टू 4/9. बराबर? Yes. सन्स एज अपॉन मदर्स एज इज Mother's 4/9. तो सन की 8 साल के बाद एज हमको कितनी मिली? x plus 8. X plus. और मदर की x plus 33 33 इज इक्वल टू 4/9. मिल गया इक्वेशन. बस ये पार्ट तक आपको पहुंचना है करेक्टली. समझा? Yes. Yes. Yes, ma'am. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन सॉल्व करने को आपको आता है. 9 ब्रैकेट x plus 8 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x plus 33. so therefore 9x plus 72. yes 9 72. दोनों को मल्टीप्लाई करने का, x को और 8 को, इज इक्वल टू 4x 4x plus 132. 4 into 33 is 132. अब x को साथ में लेंगे तो ये 4x इधर आ जाएगा, तो 9x minus 4x बराबर Yes. इक्वल टू 132 plus 72. Minus 7. Minus 72. वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना. Yes. Yes. minus 4x 5x 13 minus 7 6 बराबर. Yes, ma'am. So x is equal to 60/5 which is equal to 12. 12. 12. अब x क्या कौन है? x कौन है? Sun. Sun. क्या डिफाइन किया था? सन बोला था. Sun के age of सन्स Sun's Present present age. रिमेम्बर रखना is 12. 12 years. 12 years. Find son's present age. समझा? Yes. Yes, ma'am. मदर दोनों की एज पूछते हैं तो दोनों लिखने की. क्लियर? Yes. Yes. फर्स्ट सेकंड Yes, थर्ड yes. पार्ट स्टेटमेंट्स का है. फोर्थ सोल्यूशन ये पूरा आपको करके दिखाना है.
अभी आप कॉपी कर सकते हैं। मैं सो गया हूँ नीतीश। Yes. मिस मेरा नहीं हुआ। मिस हो गया। यस मिस हो गया। कॉपी हो गया फर्स्ट पेज? यस करूँ? यस मिस। यस ये तो आप अपने आप कर सकते हो बेटा, ये कॉपी करने के लिए थोड़ी है।